Hello everybody. Today we'll be doing question number 1 from exercise 12b. Question is क्या एक ट्राइंगल के ये तीन एंगल्स हो सकते हैं? The first part is this one. तो हमने क्या पढ़ा है? We have read about the angle sum property. Angle sum property क्या होती है? That the sum of all the angles of a triangle कितना होता है? That is equal to 180 degrees. Right? यही तो angle sum property होती है. तो हम इसे चेक करते हैं कि 180 के इक्वल आता है या नहीं आता है. ठीक है, सो लेट अस ऐड देम. दिस इज 0 एंड दिस इज 180. दैट मींस यस, दिस एंगल कैन बी फॉर्म. ये एंगल बन सकता है. ठीक है, क्लियर. नाउ वी मूव ऑन टू द बी पार्ट. बी पार्ट में क्या एंगल्स दिए हुए हैं? 30 डिग्री प्लस 55 एंड 65. तो अब हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड करके देखते हैं कि क्या इसका सम जो है 180 आ रहा है नहीं आ रहा है. ठीक है, तो दिस इज 30 प्लस 55 एंड 65. ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10. दिस इज 12, 13, 14, 15. दिस इज 150. दैट मीन्स नो. ठीक है, ये 180 के इक्वल नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ? वी कैन नॉट मेक दिस ट्राइंगल. Clear है? Because the sum is not coming out to be 180 degrees, right? Now we move on to the C part. C is 40 degrees, 90 degrees and 50 degrees. So let us find out क्या इसका sum 180 आ रहा है. ठीक है, so let us check. This is 180 degrees. Yes, we can create this triangle. ये वाला triangle भी बन सकता है. ठीक, clear है? समझ में आ रहा है ना? क्या करना है हमें? किस उससे देखना है? एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है, डी पार्ट इज 130, 40 एंड 50. अगेन हम देखते हैं क्या इसका सम 180 आ रहा है. अगर 180 है तो ये ट्राइंगल बन सकता है. नहीं है 180 तो ये ट्राइंगल नहीं बन पाएगा. ठीक है, तो अगर मैं ऐड करती हूँ, दिस इज 130, दिस इज 90 एंड दिस विल बी इक्वल टू 220. दैट मीन्स ये ट्राइंगल नहीं बन पाएगा. क्लियर? क्योंकि जो सम कितना आना चाहिए, सम शुड बी इक्वल टू 180 बट हियर द सम इज कमिंग आउट टू बी 220. राइट, नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. बट बिफोर डूइंग क्वेश्चन नंबर 2 हम एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ट्राइंगल्स के बारे में. दैट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये क्या होती है प्रॉपर्टी? ठीक, सपोज इफ वी हैव अ ट्रायंगल लाइक दिस. ये हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी एंड सी. ठीक है, अगर मैं इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड करती हूँ तो यहाँ पे एक एंगल बनता है. ठीक है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल. ये एक एक्सटीरियर एंगल है ना, तो इसका जो मेजरमेंट होगा वो इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा. ठीक, क्लियर है? अगर हम इफ आई एक्सीड दिस लाइन, अगर मैं इस लाइन को एक्सीड करती हूँ यहाँ पे, तो एक यहाँ पे एक एंगल बना. ठीक है, तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? ऑपोजिट जो एंगल्स है उन दोनों को सम कर लीजिए, इंटीरियर एंगल. तो एंगल एक्सटीरियर एंगल सी विल बी इक्वल टू द सम ऑफ दीज टू एंगल. ठीक, तो अभी जब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा. इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. राइट, now we'll do question number 2. That is एक ट्राइंगल है ए बी सी. वी हैव टू फाइंड आउट एंगल x. ये दोनों एंगल गिवन है. दिस इज 30 डिग्रीज एंड दिस इज 75 डिग्रीज. ठीक है, सॉरी दिस इज 55 डिग्रीज. ये 55 है एंगल और ये 35 है. तो अब हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं? लेट अस अप्लाई दोज प्रॉपर्टीज. ठीक है, हमने कौन सी पढ़ी है? एंगल सम प्रॉपर्टी. अब वो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या थी? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. क्या प्रॉपर्टी थी? दैट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज इक्वल टू 180. तो हम उसको अप्लाई करते हैं. ठीक, इन तीनों का हम सम निकालेंगे. सम किसके इक्वल होगा? 180 के इक्वल होगा. तो ये x हमारा फाइंड आउट हो जाएगा ना. ठीक है, तो इजी हो जाएगा उससे. दिस इज 5, दिस इज 8, दिस इज 180 डिग्रीज. दैट मीन्स x कितना आ जाएगा? x विल बी इक्वल टू
95 डिग्रीज। क्लियर है? ठीक है, सो दिस वाज द ए पार्ट। ठीक, नाउ वी मूव ऑन टू बी पार्ट। ऐसे अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, कैसे करना है हमको। ठीक है, सब पढ़ रखा है आप लोगों ने, बट यू जस्ट हैव टू अप्लाई योर ब्रेन। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देखिए क्या होना है क्या नहीं होना है। ठीक, दिस इज 50 डिग्री। अगर ये वाला एंगल पूछा है, दिस इज एंगल एक्स। ठीक, ये वाला एंगल पूछा है, भाई अब तो एक ही एंगल गिवन है, ये वाले भी इसके आगे कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा। अब सोचिए जरा कैसे होगा। तो देखते हैं जरा सा कि यहाँ पर ये वाला साइन है। ठीक है, ऐसे है ये। ठीक है, दिस इज नॉट अ कर्व लाइक दिस, ऐसे एंगल का कर्व नहीं है ना। जब ऐसा होता है इसका मतलब क्या होता है, दिस इज अ राइट एंगल। होता है नहीं होता है? दैट मीन्स ये एंगल अब कितना हो जाएगा, 90 डिग्रीज। ठीक, तो अब तो फिर से हो गया, दिस इज 90, दिस इज 50, ये निकल जाएगा ना बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। 90 प्लस 50 प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 140 प्लस एक्स, दिस इज 180 डिग्री। दैट मीन्स एक्स कितना आ जाएगा, 180 माइनस 140, दिस इज इक्वल टू 40 डिग्रीज। क्लियर है? तो फिर एक्स की वैल्यू आ गई हमारी। ठीक, फेयर इनफ। आई होप इट्स क्लियर है ना, सब समझ में आ रहा है, इजी है। नाउ वी मूव ऑन टू सी पार्ट। This is R, this is S, and this is T. This is 30 degrees, this is X, and this is again 30. ये भी 30 है, and this is X. अब इसमें हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक, राइट। तो अगेन वील अप्लाई कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। वेरी नाइस। ठीक, तो अब तो ये सबको पता ही चल गया है। ठीक, दिस इज 60 प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू 180। तो x कितना आ जाएगा, 180 माइनस 60, दिस इज इक्वल टू 120 डिग्रीज। क्लियर है? तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 120 डिग्रीज। राइट, नाउ वी मूव ऑन टू b पार्ट। This is x, this is a sign like this, and here we have angle 35 degrees. This is A, this is B, and this is C. अब again there is a problem. यहाँ पे सिर्फ एक 35 गिवन है, यहाँ पे तो कुछ भी गिवन नहीं है, और यहाँ पे x गिवन है। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए। दिस इज सिंबल लाइक दिस, ये ऐसा है ना, इसका मतलब क्या है, दिस इज अ राइट एंगल। ठीक है, यही तो लगता है राइट एंगल में ये वाला हम साइन लगाते हैं, तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्रीज। ठीक, फिर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, 90 प्लस 35 प्लस दिस एंगल कितना हो जाएगा, सम इन तीनों का 180 डिग्रीज। राइट, तो ये हो जाएगा 512 प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू 180। तो x कितना हो जाएगा, 180 माइनस 125, ये कितना हो जाएगा हमारा 5 एंड 5, 55 डिग्रीज। क्लियर? ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द ई पार्ट। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए इसमें, तो यू कैन गो टू द कमेंट सेक्शन एंड राइट देयर। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम। वैसे ये बहुत इजी है, सिंपल है, लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि वो लोग भी सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, दिस इज 55, दिस इज 40, दिस इज अ राइट एंगल हियर, this is 35. We have to find out this angle. ये वाला एंगल हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे इतना ताम झाम झमेला है सब। ठीक, यहाँ पर जो हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है ना, तो हम क्या करेंगे, हम इस चीज को we'll forget about these things, हम इसको भूल जाते हैं। ठीक, अभी भी तो ये ट्राइंगल है, ये इसीलिए है थोड़ा सा बच्चों को जरा देखने के लिए कि उनको कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं या नहीं आए, इसलिए टीचर ने इतना बड़ा सा आगे पीछे का फिगर उसका बढ़ा दिया है। ठीक, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है। राइट, यहाँ पे एक 90 डिग्री फॉर्म हो रहा था, इसका मतलब यहाँ पे भी 90 डिग्री फॉर्म हो रहा होगा।
क्योंकि लीनियर पेयर है, 180 दोनों का सम होगा, अगर उधर 90 है तो इधर भी 90 होगा। क्लियर है? तो अब हम सीधा सीधा इसको देखते हैं, दिस इज 90 डिग्रीज, राइट। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, 90 प्लस 40 प्लस x कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 180, राइट। दिस इज 130 प्लस x, दिस इज 180, x is equal to 180 minus 130, this is equal to 50 degrees। क्लियर है? तो ये आंसर कितना आ गया हमारा, 50 डिग्रीज। ठीक, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is we have to find out the value of y in the following figure। ये जो फिगर्स हैं इनमें हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो दिस इज एंगल y, एक यहाँ एंगल है, एक यहाँ एंगल गिवन, दिस इज 30 डिग्रीज, दिस इज 70 डिग्रीज। ठीक, तो हम इसकी नेमिंग करते हैं थोड़ी। दिस इज एंगल A, दिस इज B, दिस इज C। आप जो चाहे वैसे नेमिंग करिए, P Q R S T वट एवर यू विश। ठीक, अब हम देखते हैं, और इसको मैं मान लेती हूँ, अच्छा चलिए अभी लीव दिस वन। अब हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ये दोनों एंगल गिवन है। तो अब हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, हमने क्या पढ़ा है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। व्हाट वाज दैट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? एनी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। यही तो पढ़ा है हमने। ये वाला जो एंगल होगा ये ऑपोजिट, उससे उल्टा, उसके सामने जो इंटीरियर एंगल में होगा उसका सम होता है। ठीक, तो y यहाँ पे कितना हो जाएगा, y विल बी इक्वल टू 70 प्लस 30। किस लॉजिक के हिसाब से, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो y कितना हो जाएगा, 100 डिग्रीज। क्लियर? सो दिस वाज द ए पार्ट, समझ में आया ना। नाउ वी मूव ऑन टू द बी पार्ट। This is 55, this is 35 and we have to find out this one। ये एंगल हमको फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, ये फिर इट्स वेरी सिंपल। एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। यही तो होता है। तो ये वाला एंगल हो जाएगा 55 प्लस इसके सामने कौन सा 35, इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, आप लिखेंगे यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक, तो मैं इन दोनों का सम करती हूँ, दिस इज 0 1, दिस इज 6, दिस इज 3, दिस इज 90 डिग्रीज। क्लियर? तो आंसर कितना आ गया हमारा, 90 डिग्री। राइट, नाउ वी मूव ऑन टू द सी पार्ट। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, इट्स अ वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। बस थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा, तो बहुत मजा आएगा इसे करने में। This is 45 degrees, right? This is y, this is 110 degree। अब यहाँ पर क्या है, ये 100, this is 115, this is 115 degrees। ठीक, अब हमारे पास ये वाला गिवन है, ये वाला we have to find out and this angle is given। फिर हम कौन सा लगाएंगे यहाँ पर, again we'll apply the exterior angle property। वो क्या exterior angle property, that exterior angle is equal to the sum of opposite interior angles। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, y plus 45। क्लियर? यहाँ पे यही तो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है ना। ठीक है, वो इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो y कितना हो जाएगा, y is equal to 115 minus 45, this is 0 6 7 70 डिग्रीज। ठीक, तो यहाँ पे y कितना आ जाएगा, y is equal to 70 डिग्रीज। क्लियर है? Now we'll move on to the D part। बहुत इजी है ना, एग्जाम में कोई भी आएगा क्वेश्चन आराम से होगा ना। Now the D part is, और एग्जाम से पहले जितना प्रैक्टिस करना है उतना प्रैक्टिस करो, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और मैथ्स में तो सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। 10 क्वेश्चन 20 एवरी डे, 50 क्वेश्चन, जितना हो सके उतना करिए।
अब ये फिर से इस वाले ट्राइंगल में वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल y हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, सोचते हैं कैसे होगा ये, ठीक। पहला तो दो तरीके से हो सकता है। पहला हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, इन तीनों एंगल को सम करा, 15 प्लस 30 प्लस y कितना होना चाहिए, 180। तो ये आ गया 80 प्लस y, दिस इज 180। तो y कितना आ गया हमारा, 100 डिग्रीज। क्लियर, y हमारा 100 आ गया। लेकिन कोई बच्चा बोले मैम हमें तो ऐसे नहीं करना है, तो ठीक है, इट्स फाइन, इट्स योर विश। अब देखते हैं वो बच्चा क्या बोलेगा। मैम हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं कौन सा वाला, लीनियर पेयर। ये वाली जो लाइन है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे 80 डिग्रीज फॉर्म हो रहा है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, y प्लस 80, ये कितना हो जाएगा 180। क्यों, y, बिकॉज इट्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, ठीक है। इससे करना है, इससे कर ही लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, स्ट्रेट लाइन है ना, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 180। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 80, दिस इज इक्वल टू 100 डिग्रीज। क्लियर, तो इससे भी आंसर 100 ही आएगा। क्लियर, लेकिन बस क्या होना पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम रीजनिंग देनी है ब्रैकेट में, ठीक। तो टीचर को समझ में आएगा कि बच्चे ने ऐसा क्यों लिखा है। रीजनिंग नहीं देंगे तो ठीक है, मार्क्स उतने नहीं मिलेंगे, राइट। और कभी भी मार्क्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। मार्क्स नहीं बताते हैं कि आप कितने इंटेलिजेंट है, कितना आपको आता है। तो नेवर वरी अबाउट योर मार्क्स, सिर्फ प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। एग्जाम से डरिए नहीं, यू विल डू योर बेस्ट, ठीक है। अच्छे से दीजिए एग्जाम। और जब बच्चे मार्क्स के लिए बहुत डरते हैं ना, इतने आएंगे उतने आएंगे, ये क्या बोलेगा वो क्या बोलेगा, तो उन बच्चों का पेपर और खराब होता है, ठीक है। वो कभी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। तो बहुत सुकून से पेपर करिए, ठीक, राइट। दिस इज 75 डिग्रीज। नाउ दिस इज एंगल y, दिस इज 45, दिस इज 75। अब यहाँ पर ये वाला एंगल कैसे फाइंड आउट होगा, ठीक। तो हम क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पर, we'll apply exterior angle property, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, दिस 75 कितने के इक्वल हो जाएगा, दोनों ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे एंगल y कितना आ जाएगा, 75 माइनस 45, दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक। कितना सिंपल है, इजी है, राइट। Here we complete question number 3. Now we move on to question number 4.